दोस्तों, आज हम एक नई कमेटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो है मुख्यतः बिजनेसमैन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जिसे इंस्टेंट पैसे की जरूरत पड़ती है। ये उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इस कमेटी के बारे में, इसके फायदे के बारे में और इसके नुकसान के बारे में कि रेगुलर पीपल अगर इस कमेटी को खेलते हैं तो उसे क्या नुकसान उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों, कमेटी हेड के क्या फायदे हैं इसमें, ये भी इस बारे में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, ये कमेटी में जो है वो 30 मेंबर रहेंगे। दोस्तों, 30 मेंबर रहेंगे और पर मंथ पर मेंबर को जो है वो 3,000 रुपए जो है वो जमा करने होंगे। और दोस्तों, और उन्हें ये जो है 30 मंथ तक जमा करने होंगे। तो दोस्तों, एक आदमी को टोटल 90,000 रुपए जमा करने होंगे। और दोस्तों, एक मंथ में जो है वो कमेटी में जो है वो 90,000 रुपए आएंगे। और दोस्तों, अब यहां से जो है असली खेला स्टार्ट होता है। दोस्तों, अब क्या होता है कि कमेटी हेड जो है वो पर मंथ 1 से लेकर 5 तारीख तक वहां पर जो है कमेटी ऑर्गेनाइज करता है। मतलब कि वहां पर जो है एक मीट ऑर्गेनाइज होता है, एक मीटिंग, जिसमें जो है 30 कमेटी मेंबर जो है वहां मौजूद होते हैं। अगर 30 नहीं होते हैं, लेकिन जो भी इच्छुक है वो कमेटी खेलने के लिए वो वहां पर मौजूद होते हैं। और दोस्तों, वहां पर वो कमेटी खिलाई जाती है। अब यहां पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसे समझिए, ध्यान से समझिए कि ये कैसे खेली जाती है। दोस्तों, एक कमेटी जो है एक बार में जो है बोली जो है वो 87,000 तक बोली लग सकती है। दोस्तों, अब यहां पर क्या है कि मेंबर जो है वो बोली लगाते हैं। इस बोली में क्या होता है कि इस बोली में उल्टा होता है। इस बोली में ये होता है कि एक मेंबर बोला कि हम जो है 80,000 रुपए लेंगे और 7,000 रुपए जो है वो छोड़ देंगे, वो कमेटी के पास जो है वो छोड़ देंगे। अब दूसरा को जो है वो जो ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो क्या होगा, वो क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे जो है 70,000 रुपए दे दो और जो है मैं जो हूं 17,000 रुपए जो है वो कमेटी के पास छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ऐसा ही जो है कमेटी में जो है जो सबसे कम पैसे की बोली लगाती है, जो जिसे सबसे कम पैसे चाहिए और जो सबसे ज्यादा पैसे छोड़ते हैं, उसे वो जो है पैसे मिल जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि इस कमेटी में जो है ये 70,000 का बोली लगा, सबसे कम बोली लगा। तो दोस्तों, पैसे जो है वो आदमी को मिल जाती है और 17,000 रुपए जो है वो कमेटी के पास रह जाती है। तो दोस्तों, ये हुआ पहले मंथ का मैकेनिज्म। अब दोस्तों, दूसरे मंथ में आते हैं। दूसरे मंथ में भी जो है 90,000 रुपए जो है पूरा कमेटी में आया। और यहां पर जो है यहां पर भी बोली लगी। और बोली लगी तो मान लीजिए कि, और इसमें क्या हुआ कि जो 70,000 रुपए का जो बोली लगाया, ये जो है पैसा उठा के चला गया। और ये जो है अब कोई भी पैसा डिमांड नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात है। और ये जो है पर मंथ जो है 3,000 रुपए इसको देना ही पड़ेगा। अब दूसरे मंथ में जो है वो दूसरे लोग जो है वो भी जो है 70,000 तक का ही बोली लगा। और ऐसे में जो है वो भी 17,000 जो है वो छोड़ दिया। वो भी पीपल जो है लेके चल गया घरे। और ये जो 17,000 रुपए है, ये जो है कमेटी के पास जो है वो ऐड हो गया। तो दोस्तों, कमेटी के पास जो है टोटल जो बचा हुआ है वो जो हो गया 34,000 रुपया। अब दोस्तों, यहां पर एक खेल समझिए। दोस्तों, अब क्या होता है, अब जो दोस्तों हर मंथ ऐसा ही खेला होता है और ऐसा ही छूटते छूटते जाता है। और जो अब क्या होता है
जिस मंथ जो है उस मंथ जो है अगर वो 87,000 के पार पहुंच गया वो बचा हुआ पैसा, तो उस दिन जो है वो 2 बोली लगती है, मतलब कि 2 लोगों के लिए बोली लगती है। एक तो वो बचा हुआ पैसा के लिए लगती है, और जो ये लोग का जो जमा होता है 30 पीपल का उस मंथ का, उसका भी जो है वहां पर जो है बोली लगती है। तो दोस्तों ये जिस मंथ ये 2 बोली लग गई, उस मंथ जो है लोगों को जो है वो 30 मंथ की जगह 29 मंथ ही पैसे जमा करने होंगे। वो एक मंथ जो है वो घट जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, जिस मंथ ये जो दोनों का दोनों बोली लगा, एक जो बचत की हुई पैसे और ये जो लोगों का इकट्ठा किया हुआ उस मंथ का पैसा, ये 2 बोली जिस मंथ लगा उस मंथ जो है वो एक मंथ जो है घट जाता है। यानी कि जो 30 पीपल जो थे वो 3-3 हजार रुपए जो 30 महीना देने वाले थे, वो जो है वो अब जो है वो 29 महीने ही देंगे, चाहे वो हर पीपल के बात हो। अब दोस्तों जो लोग बोली नहीं लगा रहे हैं, जो लोग लास्ट तक है, उन लोगों को अब जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में चला गया है, क्योंकि वो जो है 3,000 रुपए कम देना पड़ेगा, उन्हें एक मंथ का कम देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो है फिर से वो मंथ, अगले मंथ में जो है बोली होगी और अगले मंथ में फिर से सेविंग होगी, और सेविंग दोस्तों फिर से जो है जब 90,000 के पार पहुंच जाएगा, 87,000 या उससे पार पहुंच जाएगा, तो फिर से एक बोली लगेगी, और वो जो 2 बोली लगेगी फिर से एक मंथ जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्टली जो है 3 से 4 मंथ जो है कम होता है, उससे ज्यादा का आप मत रखिए। कोई भी अपना पैसा छोड़ता नहीं है, ये याद रखिए। तो अगर मान लीजिए कि 3 मंथ भी अगर आपको छूटा, दोस्तों 3 मंथ भी अगर आपको छूटा, तो यहाँ पर जो है 9,000 रुपया आपको जो है बचत होगी, जिसमें से आपको जो है 87,000 की लेना है। तो इसका मतलब है कि आपको कुल जो है 6,000 रुपया आप ले सकते, मतलब कि 6,000 रुपया ऐसे फायदा हुआ। सीधा सीधी ये हिसाब है कि जो लास्ट तक टिक गया वो नॉर्मली 6,000 रुपया कम से कम कमा के जाएगा, यहाँ के जाएगा। दोस्तों ये नॉर्मल वाली बात है कि ये व्यापारी लोग के लिए है, तो ये नॉर्मल ये 6,000 कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो 30 पीपल है, ये 30 का 30 जो है बिजनेसमैन है। इसे नॉर्मली जो है हर मंथ जो है कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई जरूरत पड़ ही जाता है, कोई ना कोई ले ही लेता है। दोस्तों इसीलिए 6,000 रुपए नॉर्मली है कि किसी और दूसरा कमेटी जो सूद वाला कमेटी है, जो नॉर्मली इंटरेस्ट पर लेता है, उसमें अब ज्यादा कमा लोगे। तो ये कमेटी नॉर्मली इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन लोगों के लिए सैलरी पैसा और जो मंथली पैसा जैसे मंथ पर एक मुश्त पैसा आता है, उन लोगों के लिए नहीं है। ये नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए, जिसे अभी चाहिए पैसा तो चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, नॉर्मली वो उसके बदले डबल पैसा ही क्यों ना देना पड़े। दोस्तों ये कमेटी उन लोगों के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कमेटी हेड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कमेटी हेड जो है, कमेटी हेड या फिर जो कमेटी का जो काम करता है, ऑर्गेनाइजर या मैनेजर करते हैं, वो कमेटी हेड जरूरी नहीं है कि ये 30 पीपल में ही हो, वो आप जो है नॉर्मल प्राइवेट भी ले सकते हो, और उसका जो है 500 रुपए जो है वो पर मंथ उसका जो है वो सैलरी होता है कि 500 रुपए वो जो है हर महीना जो है कमेटी खिलाने का लेता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कमेटी खिलाने में एक्सपर्ट है, नॉर्मली ये पूरा मैकेनिज्म जानता है, तो वो अगर 10 से 15 कमेटी भी खिलाए तो नॉर्मली उस हिसाब से 8,000 रुपए बन जाता है। और नॉर्मली इससे भी बहुत कोई का परिवार चलता है, कमेटी हेड जो है जो भी परिवार नॉर्मली ये कमेटी खिला के भी चला सकता है, और 2-4 कमेटी में हो तो वो खुद भी ऐड रहता है। मैंने बहुत देखा है, नॉर्मली मैं भी हूँ, तो इसलिए मैं इससे बता सकता हूँ। और सबसे बड़ा इसमें क्या घाटा है कि अगर मान लीजिए कि 1 से 5 तारीख तक अगर 3,000 रुपए नहीं दिए, तो 5 से 10 तारीख तक जो है वो जो है 100 रुपए फाइन करेगा। और अगर 10 तारीख तक भी आप अगर पैसा नहीं दिए, तो वो जो है 10 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में जो है आपसे वो 300 रुपए वसूलेगा। ये कमेटी हेड, ये नॉर्मली ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। और दोस्तों ये सब जो है वो कमेटी के पास फंड में जो है वो जमा होता है। इसको क्या होता है कि जो लास्ट में जो कितना भी पीपल बचा है, लास्ट का जो कमेटी होता है, लास्ट में जो 3 से 4 लोग बचते हैं, उसको ये सब डिवाइड होता है, और ये सब भी जो है वो भी अच्छा खासा पैसा हो जाता है। मोस्टली ये जो है 60 से 70,000 रुपए तक जो है ये जमा हो ही जाता है। ये 60 से 70,000 रुपए तक में मान लीजिए कि अगर 5 या 6 मेंबर रहा तो भी ये, तो दोस्तों
मैं बता रहा हूँ कि 60 से 70 हजार रुपए नॉर्मली जो है वो फंड पे जो है वो आ ही जाता है। और नॉर्मली अगर ये मान लीजिए कि अगर ये 4 से 5 लोग को अगर मिले तो ये नॉर्मली 10 या 12 हजार, ये 12,500 रुपए तक आ जाता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, तो इसे भी आप बेनिफिट पे जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर इसमें जो है वो 40,000 से कम की बोली, मतलब 40,000 या उससे कम की बोली लगी, उससे ज्यादा लोग छोड़ने को तैयार है, तो इस समय क्या होता है कि दूसरा भी एक बोली लगती है। वो दूसरा जो बोली लगती है वो भी मान लीजिए अगर 40,000 से कम की लगी, उसी से कम की जो बोली लगती है वही अप्रूव होती है, नहीं तो फिर वो बोली नहीं लगती है, वो जो है वो फंड में चला जाता है और वो जो है नॉर्मली 87,000 का इंतजार करता है। तो दोस्तों अगर ये 40,000 की बोली लगी है तो इसे जो है आप जो है 5% से लेकर 10% तक इनका सूद पर जो है जिसे आप मतलब कि दिया जाता है, और ये सूद जो है उससे वसूला जाता है ये पैसा के साथ। ऊपर से 4 या 5 मंथ तक जो है इसको जो है बोली लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ये जो है वो बहुत कम लोग लेते हैं, और ये नॉर्मल पीपल जो होता है वो तो एक बार लेके चला गया है, उसको जो है वो पैसा जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है वो मैकेनिज्म है। और दोस्तों यही जो चीज है वो कमेटी अगर आप अपने साथ खेलते हैं तो इसे नॉर्मली अगर आप ये हेड है, अगर हेड बन के अगर खेलते हैं खुद भी तो भी अगर बेनिफिट है, और अगर एज ए हेड अगर आप खिलाते हैं तो भी सबसे बड़ा ये बेनिफिट है आपको। और इसमें जो है आपको जो है कोशिश करना पड़ता है कि इसमें लोग लेके ना भागे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसमें कोई भी लोग अगर पैसा लेके भाग जाता है तो उसका जिम्मेदारी कमेटी हेड का नहीं होता है, उसका जिम्मेदारी वो जो 29 लोग जो है उनका होता है। इसीलिए इसमें जो है नॉर्मली कमेटी हेड या फिर जो कमेटी का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बिल्कुल सेफ खेलता है, वो बिल्कुल सेफ होता है। इसमें जो है नॉर्मली ये उस कमेटी के बारे में होता है जो 15-16 बिजनेसमैन होता है, और वो जो है कमेटी खेलना चाहता है तो वो 30 गो का जुगाड़ करता है जो जान पहचान का होता है, और 30 गो को जो है कमेटी मेंबर में जाता है, कमेटी ऑर्गेनाइजर के पास जाता है, बोलता है कि हमको ये वाला कमेटी खेलाओ और हम लोग जो है ये कमेटी खेलने को तैयार है। तब जो है कमेटी का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो तो 500 रुपया पर मंथ के बेसिस पर इसे खिलाता है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे कि अगर आपको ये कमेटी खेलना है तो कमेटी हेड बन के खेलिएगा, या फिर अगर ये कमेटी नहीं खेल रहे हैं तो कमेटी हेड जरूर बन जाइएगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। और दोस्तों नॉर्मली बात है कि हर कमेटी में कुछ मतलब कि हर कमेटी जो खिलाई होता है उस कमेटी में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है अगर आप लास्ट तक टिके रहें तो। शुरुआत में कोई भी चीज, मेन बात है कि अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए और आप जो है 10 सोसाइटी में आप जो है 10 सोसाइटी में जो है आप एंट्री ले लिए हैं 10 सोसाइटी में, और तुरंत सबसे 50-50 हजार रुपया आपको जो है निकाल लिए हैं, तो उसमें किसी भी कीमत पर आप फायदा के सौदा नहीं कर सकते हैं, वो आपको हमेशा का हमेशा घाटा देगा ही। ये नॉर्मली प्री प्लान है कि अगर आपको अचानक जरूरत पड़े पैसा का तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आप पहले से कमेटी में जुड़े रहिए, पहले से कमेटी में आप रहिए कि अचानक कभी भी जरूरत पड़ गया तो वो पैसा लिया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जो है सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाने को भी तैयार हैं। और दोस्तों कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर कोई भी बिजनेस आप जानना चाहेंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, उसके बारे में आपको जो है रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं, अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगा तो वो भी बनाई जाएगी। दोस्तों यदि आप ये वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप जो है हमारे अपडेट से मिस ना हो। और यदि अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप जो है हमारे पेज को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्त लोग भी जो है ये इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले सके और वो जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेव जो कर रहे हैं वो भी अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सके। और दोस्तों हमारा टैगलाइन ही सबसे बड़ी बात है, सेव योर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अपने पैसे को सेव कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि फ्यूचर अपना बेट हो सके आपका। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।